मैं ए के देवांगन। आइए प्रतिशतता अध्याय से एक प्रश्न का हल देखें। प्रश्न है, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है। दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर होगा? तो इस तरह हम यहाँ प्रश्न पर देख रहे हैं कि साइकिल दुकान में जब कीमत में 20% की कमी की जाती है तो उसकी मांग में 20% की वृद्धि हो जाती है। अर्थात जब कीमत 20% कम कर दिया जाता है तो 100 के स्थान पर 120 साइकिल बिकता है। तो इसका हम हल देखते हैं। जब साइकिल को पूर्ण कीमत में बेचा जाता है तब दुकानदार को पूरा 100% राशि प्राप्त होगा। जितनी साइकिल की कीमत है उस बेचने पर पूरा पैसे उसको प्राप्त होंगे, पूरा 100%। लेकिन जब हम कीमत को कम कर दिया जाता है तो कीमत को कम करने पर उसको राशि कम मिलेगी, 20% कम मिलेगी। अर्थात 100 ऋण 20, तो उसको साइकिल का 80% ही मिल पाएगा जब साइकिल की कीमत में 20% की कमी कर देंगे। तो चूंकि कीमत में कमी से 20% अधिक साइकिल बिकती है, जब कीमत में कमी कर देते हैं तो 20% अधिक साइकिल बिकती है। अर्थात एक साइकिल के स्थान पर बिकने वाली साइकिल की संख्या, तो 1 धन 1 का 20%। तो इस प्रकार 1 का 20% 0.2 होगा। तो 1 धन 0.2 बराबर 1.2। अर्थात जहाँ एक साइकिल बिकता था उसके स्थान पर 1.2 साइकिल बिकेगा। जहाँ 100 साइकिल बिकता था उसके स्थान पर 120 साइकिल बिकेगा। तो इस प्रकार 1.2 साइकिल से प्राप्त राशि, तो 1.2 गुणित 80%। चूँकि जब कीमत में कमी कर देते हैं तो 80% ही उसको प्राप्त होता है। तो 1.2 का 80% हम जब ज्ञात करते हैं, 1.2 गुणित 80%, इसको जब हल करते हैं तो ये आ जाता है 12 अट्ठे 96, मतलब 96% उसको राशि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार बिक्री में अंतर 100% ऋण 96% बराबर 4%। तो इस प्रकार दुकानदार को प्राप्त होने वाली राशि में 4% की कमी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अच्छी तरह समझना है तो आगे ज़रूर देखें। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। पूरी गारंटी है कि इस उदाहरण को देखने पर, समझने पर पूरा समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण है यहाँ पर, माना कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है। कोई वस्तु 10 रुपये में, उसकी कीमत 10 रुपये में बेची जाती है। तो 10 का 20% जब हम ज्ञात करते हैं तो 10 गुणित 20/100, इसको हल करेंगे तो 2 रुपया आता है। तो जब हम वस्तु की कीमत में 20% की कमी कर देते हैं, 10 का 20% 2 रुपया आया है, तो वस्तु की कीमत में जब 20% की कमी कर देते हैं तो वह वस्तु 10 में 2 कम 10 ऋण 2 मतलब 8 रुपया में मिलेगी। वस्तु 8 रुपये में मिलेगी। तो वस्तु की कीमत में 20% की कमी होने पर बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। अर्थात
100 के स्थान पर 120 वस्तु बिकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब 100 वस्तु की कीमत जब पूरी कीमत पर बेची जाती है तब 100 गुणित 10 बराबर 1000। लेकिन जब कीमत में 10% की कमी कर देते हैं, मतलब 10 के जगह में जब 8 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु 100 के स्थान पर 120 वस्तु बिकती है। अर्थात 120 वस्तु की कीमत बराबर 120 गुणित 8। तो जब इसको हम हल करते हैं तो 8 शून्य हम शून्य और 8 दूने 16 के 6 हासिल बच गया 1, 8 एकम 8 और 1 9, तो उन्हें 960 रुपया आया। तो इस प्रकार 1000 रुपये में बिक्री में कमी 1000 ऋण 960, जहाँ पर उसको 1000 रुपये प्राप्त होता था। अब वस्तु कीमत में जब हम कमी कर देते हैं 20% की तो 960 रुपये उसको प्राप्त होता है, जो शर्त दिया है उसके अनुसार। तो 1000 ऋण 960 को हल करते हैं तो आ जाता है 40 रुपये। तो 1000 रुपये में बिक्री में कमी 40 रुपये हुआ। तो हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 100 रुपये में बिक्री में कमी, तो 40 गुणित 100 और बटे 1000 एक एक नियम से। तो इस प्रकार जब हम इसको हल करते हैं 40 गुणित 100 बटे 1000 को, तो 100 एक कम 100 और 100 दहम 1000, फिर 10 एक कम 10 और 10 चौं 40। तो इस प्रकार आया 4 रुपये। अर्थात 100 रुपये में बिक्री में कमी 4 रुपये। तो 100 रुपये में कमी 4 रुपये मतलब 4%। तो इस प्रकार बिक्री से प्राप्त राशि में कमी 4%। तो यही इसका आंसर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।